हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फेमिनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। फेमिनिज्म एक ऐसा मूवमेंट था जो वुमेन्स के द्वारा चलाया गया था, जिसमें वुमेन्स अपने राइट्स के बारे में बात करती हैं और उनकी सोसाइटी में जो पोजीशन है उसके बारे में बात करती हैं। और जो बायस्ड सोसाइटी है वो पक्षपात करती है वुमेन्स के साथ, उसके बारे में बात करती हैं। और जो वुमेन वर्क है कि कैसे उसको सोसाइटी में डोमिनेट किया जाता है एंड कैसे वो उसको मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है, उसके बारे में बात करती है। तो चलिए फेमिनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। फेमिनिज्म इज कॉमनली बिलीव्ड एज अ स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी अगेंस्ट द बायस्ड एंड अनइक्वल सोशल ऑर्डर्स। तो फेमिनिज्म एक कॉमनली बिलीव एक स्ट्रगल है इक्वालिटी के लिए, जो वुमेन्स अपनी इक्वल राइट्स के लिए फेस करती हैं, अपनी इक्वल राइट्स की मांग करती हैं एंड अगेंस्ट द बायस्ड एंड इक्वल अनइक्वल सोशल ऑर्डर्स। तो समाज में जो वुमेन्स के साथ पक्षपात होता है उसके बारे में बात करती हैं। एंड डोमिनेट वुमेन बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल डिफरेंसेस विद द मेन, और उनकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से जो उनको सोसाइटी में फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स, उसके बारे में बात करती हैं। मेंस को ज़्यादा राइट्स दे रखे हैं क्योंकि वो मेन हैं। फिजिकल डिफरेंस की वजह से वुमेन्स को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, और इसके अगेंस्ट ही जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसको ही फेमिनिज्म बोलते हैं। द men are always been seen as a symbol of power. मैन को हमारी सोसाइटी में एज अ सिंबल ऑफ पावर देखा जाता है कि उनके पास शक्ति है, इसीलिए मैन को सुपीरियर और वुमेन को इन्फीरियर बताया जाता है। वाइल वुमेन आर प्रोजेक्टेड एज एन ऑब्जेक्ट, और वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है कि वो वुमेन है तो वीक ही होगी, फिल्ड विद लैक, और कमी से भरी होगी, पैसिव एंड फिल्ड विद लैक। Feminism as a movement can be connected to the movement of voting and legal rights in late 19th and early 20th century. पहले वुमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं था, और 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में जो वुमेन्स को वोटिंग का राइट्स दिया गया, और बाद में वो अपनी इक्वल राइट्स की मांग करने लगी, और वहीं से फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ। पहले वुमेन्स को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या उनके राइट्स हैं, वो नहीं पता था। लेकिन 19th और 20th सेंचुरी में उनको जब वोटिंग का राइट्स दिया गया, तब वो अपने और भी राइट्स के बारे में बात करने लगी। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट एक फीमेल राइटर थी, जिन्होंने अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन बुक लिखी 1792 में, जिसमें उन्होंने वुमेन की एजुकेशन और उनके राइट्स के बारे में बात की, और काफ़ी सारी वुमेन्स ने उनकी राइटिंग को पढ़ा, जिससे वो इन्फ्लुएंस हुई और वुमेन्स अपनी राइट्स के बारे में बात करने लगी। फेमिनिज्म इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑफ फेमिनिस्ट थिंकर्स। जो फेमिनिज्म था वो बाद में टू ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गया था। फेमिनिस्ट थिंकर्स जो थे वो टू ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, जैसे फ्रेंच फेमिनिस्ट एंड द एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट। फ्रेंच फेमिनिस्ट थे और एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट थे। आगे देखते हैं। इन सम सिंपल वर्ड, फेमिनिज्म इज रेसिस्टेंट अगेंस्ट जेंडर डिसहार्मोनी एंड इनक्वालिटी एंड जेंडर बेस्ड हियरार्की वेयर वुमेन आर कंसीडर्ड इंफीरियर टू मेन। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि जो फेमिनिज्म था वो एक रेसिस्टेंट था, प्रतिरोध था अगेंस्ट जेंडर डिसहार्मोनी, जो जेंडर के बेसिस पे वुमेन्स के साथ डिफरेंसेस होते हैं, और जो मार्जिनलाइजेशन और वुमेन्स को डोमिनेट किया जाता है इस मेन बेस्ड सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो वुमेन्स को प्रॉब्लम्स फेस्ड करती हैं, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट था जो वुमेन को इंफीरियर बताता था मेन से, कि मेन सुपीरियर है, वुमेन इंफीरियर है बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल डिफरेंसेस। आगे देखते हैं। द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म डिस्कसेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लिटरेचर, आर्ट। तो जो सेकेंड वेव थी फेमिनिज्म की, जो 1960 के आसपास आई थी, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लिटरेचर, की लिटरेचर में जो वुमेन कैसे पोर्ट्रे की जा रही हैं उसके बारे में बात करती है सेकेंड वेव। सेकेंड वेव चैलेंज करती है मेल सेंट्रिक पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन लिटरेचर, की मेंस ने अपने अकॉर्डिंग वुमेन को लिटरेचर में पोर्ट्रे किया है कि वुमेन को ये करना चाहिए, वुमेन को अपनी अकॉर्डिंग उसको एक पोजीशन दे दी गई है कि वुमेन को ये करना चाहिए, और लिटरेचर में उनको ऐसे दिखाया गया है। पहले वुमेन्स को लिखने की आज़ादी नहीं थी, वुमेन को
कुछ भी राइट नहीं कर सकती थी, और अगर वो लिखना भी चाहती थी वो मेल सूडोनिम अडॉप्ट करती थी, अपना एक मेल आदमी वाला नाम अडॉप्ट करती थी फीमेल थिंकर्स, कि उनकी राइटिंग उनके फिजिकल डिफरेंस उनके जेंडर के बेसिस पे जज ना की जाए। While Marxist feminism questions the socio-economic condition of women, और जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म था, मार्क्सवादी फेमिनिज्म था, उसने सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, जो वुमेन की सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बात की जाती थी, एंड डिस्कस वुमेन ऑपरेशन, और वुमेन्स जो ऑपरेशन फेस करती हैं उसके बारे में मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म डिस्कस करता है, एंड सप्रेशन फ्रॉम द मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और जो सप्रेशन वुमेन्स फेस्ड करती हैं उसके बारे में मार्क्सिस्ट थिंकर्स बात करते थे। आगे देखते हैं, दे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ वुमेन, और जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स थे वो इकोनॉमिक पोजीशन, जो वुमेन की आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बात करते थे, इन देयर हाउस होल्ड एंड प्रोफेशनल स्पेस, कि घर के काम में जो वुमेन्स का जो रोल होता है, वुमेन को उनके कामों के लिए कुछ भी पे नहीं किया जाता है, उनको चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाता है, एंड दे बिलीव दैट वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ वुमेन ऑपरेशन इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन लेबर, कि जो वुमेन ऑपरेशन का एक मेन रीजन है कि वुमेन को दबा दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, विच मोस्ट ऑफ टाइम गो अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनपेड, और उनको ये पता भी नहीं चलता कि वुमेन क्या वर्क कर रही है। This labor is often not counted as labor but categorized as her duty towards a family. वुमेन्स जो काम करती हैं उनको एज अ लेबर नहीं देखा जाता, उनको कुछ भी पे नहीं किया जाता, बल्कि ये बताया जाता है कि ये तो तुम्हारी परिवार के प्रति ड्यूटी है, इसके बारे में बात करती है। और अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट थिंकर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट एक फेमिनिस्ट थिंकर हैं, और इन्होंने अपनी बुक पब्लिश कराई थी अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स और ऑफ वुमेन, जिसमें उन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन के बारे में बात की है, और वुमेन के रूल के बारे में, वुमेन के राइट्स के बारे में बात की है। दूसरे जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं वो हेलन सिक्सस हैं, और इन्होंने एक्रीचर फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। एलन शोबॉल्टर एक राइटर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, जिसमें उन्होंने फेमिनिज्म के 3 फेज के बारे में बात की है। पहला फेमिनाइन फेज, फेमिनिज्म फेज और फीमेल फेज। अब साइमन बीवियर भी एक फेमिनिस्ट थिंकर हैं, जूडिथ बटलर और जूलिया क्रिस्टेवा भी एक फेमिनिस्ट थिंकर हैं। और हम साइमन बीवियर का सेकंड सेक्स इनका एक वर्क है, उसमें की लाइन है, वन इज नॉट बर्न बट रैदर बिकम अ वुमन। ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, कि जो उन्होंने अपने सेकंड सेक्स वर्क में डिस्कस किया है, वन इज नॉट बर्न बट रैदर बिकम अ वुमन। एंड वर्जीनिया वुल्फ ने अ रूम ऑफ वंस ओन में अपना इनका एक वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन में, जिसमें उन्होंने बताया है कि अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन। अ रूम ऑफ वंस ओन में वर्जीनिया वुल्फ ने बात की है कि अगर वुमेन्स को आज़ादी दी जाए तो वो मेंस से कहीं ज़्यादा अच्छा फिक्शन लिख सकती हैं, मेंस से कहीं ज़्यादा अच्छा वर्क वो लिख सकती हैं लिटरेचर में। और पहले वर्जीनिया वुल्फ के टाइम पे लाइब्रेरीज में वुमेन्स को जाने की आज़ादी नहीं थी। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को फेमिनिज्म समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।